Welcome dear students. Here we are going to start our next lecture 9th class chemistry new book के अकॉर्डिंग। आज हम देखेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस कि मुख्तलिफ सब्सटेंस के एलोट्रोपिक फॉर्म से क्या मुराद है। अभी मेरे पास पे राइट नाउ आई एम शोइंग यू अ पेंसिल, लेड पेंसिल। क्या आपने सोचा है कि ये जो इसकी टिप है लेड पेंसिल का, जो ये सिक्का हम कहते हैं और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ डायमंड जो है वो 100% सेम चीज़ है। हाँ, तो बेटा केमिस्ट्री में इस तरह की सब्सटेंस को कि मैं कह रही हूँ कि ये जो लेड पेंसिल का सिक्का है और ये जो डायमंड है ये सेम है। इस फिनोमिना को हम एलोट्रोपी का नाम देते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। Elements may exist in more than one structural form which can exhibit quite different physical and chemical properties. These forms are called allotropic forms and phenomena is called allotropic। कहते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ऐसे एलिमेंट मौजूद होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो एक से ज़्यादा होता है, यानी कंपाउंड सेम है, एलिमेंट सेम है, लेकिन अरेंजमेंट क्या है एटम्स की डिफरेंट है और उस वजह से उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाने की वजह से उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इस तरह के फिनोमिना को हम एलोट्रोपी का नाम देते हैं और जो फॉर्म्स बनती हैं एलिमेंट्स की, यानी जो मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं फिर उस नतीजे में हम उन्हें एलोट्रोपिक फॉर्म्स के नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर वो हमें बता रहे हैं एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स नेम्स नियरली O2 एंड O3। कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में और O3 की फॉर्म में पाया जाता है। सेम चीज़ है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स है लेकिन उनकी कंसनट्रेशन एटम की तादाद कितनी है 2 है और यहाँ पे एटम्स कितने हैं 3 हैं और इन तीनों की दो मतलब इतना डिफरेंस की वजह से वो बिल्कुल सेपरेट कंपाउंड्स बन चुके हैं। ये वो ऑक्सीजन है कि जो हमारा लाइफ सेवियर है, यानी हमें अपने सांस लेने के लिए O2 की ज़रूरत होती है और ये जो है ये अर्थ को एक प्रोटेक्टिव शीट प्रोवाइड करता है और हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है। अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये सेम एक्टर्स हैं, यानी एक एरिया में मौजूद जो सेम एक्टर्स हैं उनके रोल्स क्या हैं डिफरेंट है, उनके लुक्स क्या है डिफरेंट है, उनके अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट, लेकिन इनसाइड वो सेम है। बस उनको अरेंजमेंट, उनको रोल्स अलग अलग मिल चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो चुका है, लेकिन हैं सबके सब सेम एक्टर्स ही हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन की आगे फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की तरह। कार्बन के 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, उन्हें हम कहते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड ब्लैक मिनिस्टर फ्लोरीन। डायमंड से सब बखूबी वाकिफ़ हैं। ये एक बड़ा मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट बेटा हमारी जो पेंसिल का ये जो लेड है, ये सिक्का है, ये ग्रेफाइट से मिलके बना है। इसका लेयर स्ट्रक्चर है और हेक्सागोनल रिंग होते हैं कार्बन के, यानी 6 कोनों वाला रिंग होता है कार्बन का, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। उसके बाद ब्लैक मिनिस्टर फ्लोरीन जो है इसके अंदर 60 कार्बन होते हैं एक स्फेयर की शक्ल में, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है इनमें जो कुछ स्फेयर में जो रिंग बनते हैं, कुछ पेंटागॉन्स होते हैं, कुछ हेक्सागोन, यानी कुछ 5 कार्बन वाले 5 कोनों वाले और कुछ हेक्सा 6 कोनों वाले रिंग्स होते हैं। कहते हैं कि अगर हम इनको देखें तो जो फ्लोरीन्स हैं ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होती हैं और हाई प्रेशर पर भी। कोवलेंट इन नेचर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलबल भी हो सकती हैं, यानी मिक्सअप हो जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसका ख़ास एक स्ट्रक्चर है, इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, इसके पास कोई एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद होते और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो केज की तरह, जैसे पिंजरा होता है ना उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, ये सॉफ्ट भी होता है, यानी इसको हम बटर की तरह अगर हम देखें तो वो कट कर सकते हैं। कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देता। इसी की तरह अगर हम और इसकी वो देखें एग्जांपल में तो सल्फ़र की भी 2 हमारे पास फॉर्म्स हैं, एक होती है रोम्बिक और एक होती है मोनोक्लिनिक। जो रोम्बिक वाली है वो जो है वो हमारे पास वाइट क्रिस्टल की शक्ल में आती है नज़र हमारे पास, और जो मोनोक्लिन है इसका जो ये होती है ये ऊपर से एक तो ये ज़्यादा स्टेबल है रोम्बिक की बजाय, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सुई की तरह नीडल लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। ये था बेटा आज तक का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम एलिमेंट्स की डिफरेंट केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका कंपैरिजन देखेंगे कंपाउंड के साथ और मिक्सचर्स के साथ।